आप सभी को जय मसीह की। हमारे चैनल इंडियन बाइबल प्रो हिंदी पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ आपको बाइबल के वचन, बाइबल की शिक्षाएं, प्रेरणादायक कहानियां और प्रार्थनाएं देखने और सुनने को मिलेंगी। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन को आत्मिक रूप से सशक्त बनाना और परमेश्वर के प्रेम और वचनों को हर दिल तक पहुंचाना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें इस दिन जीने का अवसर दिया। जीवन की छोटी छोटी खुशियों और आशीर्वादों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। चाहे हम किसी भी स्थिति में हों, तेरा साथ हमेशा हमारे साथ रहा। तेरा आशीर्वाद और तेरा प्रेम हमारे जीवन को हर दिन नए अर्थ और उद्देश्य से भरता है। आज के दिन में जो कुछ भी अच्छा हुआ वह सब तेरी कृपा से ही संभव हुआ। हम तेरी उपस्थिति को महसूस करते हुए हर एक दिन को तेरे मार्गदर्शन में जीने का प्रयास करेंगे। प्रभु, तेरी महिमा का कोई अंत नहीं है और हम हर पल तेरी प्रशंसा करते हैं। इस दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमें हमेशा अपनी उपस्थिति का एहसास कराए। हे परमेश्वर, हम इस रात के समय में खुद को तेरे हाथों में सौंपते हैं। कृपया हमें हर प्रकार की बुराई और नकारात्मकता से बचा। हमारे घर, परिवार और हमारे प्रियजनों को अपनी कृपा से सुरक्षित रख। हमारे मन और शरीर को शांति और आराम का अनुभव हो ताकि हम पूरी रात ताजगी से भरपूर नींद ले सकें। यह रात एक नए दिन की शुरुआत है और हम चाहते हैं कि यह रात हमें सशक्त और सुरक्षित बनाकर हमारी नई यात्रा में कदम बढ़ाने में सहायक बने। हमें हर तरह की मानसिक और शारीरिक सुरक्षा दे ताकि हम किसी भी अनहोनी से मुक्त रहें। हमें विश्वास है कि तेरी सुरक्षा हमारी रक्षा करेगी। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता और हम सदा तेरी सुरक्षा में रहते हैं। हे प्रभु, हमारे दिल में शांति बनाए रखें। इस व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन में हम अक्सर चिंताओं और समस्याओं से घिर जाते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे मन को शांति और संतुलन से भर दे। जब हमारे मन में चिंता और डर हो तो हमें तेरी शांति का अनुभव हो ताकि हम इन कठिन परिस्थितियों का सामना शांति से कर सकें। तेरी शांति हमें केवल इस रात के लिए नहीं बल्कि जीवन भर के लिए चाहिए ताकि हम तेरे प्रेम और आशीर्वाद को महसूस कर सकें। कृपया हमारे भीतर शांति का संचार कर और हर कदम पर हमें मार्गदर्शन प्रदान कर। हे परमेश्वर, इस दिन के हर कार्य के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं, लेकिन हम उन गलतियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो हमने जानबूझकर या अनजाने में की हैं। कृपया हमें माफ कर और हमें अपनी कृपा से भर दे। जब हम दूसरों को दुख पहुंचाते हैं तो हमारी आत्मा को शांत करने के लिए कृपया हमें क्षमा कर। हमें यह समझने की शक्ति दे कि क्षमा करने से न केवल हम दूसरों के लिए बल्कि अपने लिए भी शांति प्राप्त करते हैं। प्रभु, हमें अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर दे ताकि हम तेरे मार्ग पर सच्चे मन से चल सके। हम हर उस व्यक्ति के लिए भी क्षमा चाहते हैं जिसे हमसे कोई परेशानी हुई हो। हमें हमेशा तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। हे प्रभु, इस रात हम अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं। कृपया हमारे घर को अपनी सुरक्षा में रखें। हमारे माता पिता, भाई बहन, बच्चे और हमारे सभी प्रियजनों को अपने आशीर्वाद से भर दें। उनकी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक सुरक्षा की रक्षा कर ताकि वे हर परिस्थिति में तुझ में विश्वास रखें। किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक परेशानी से बचाए रख। हमारे परिवार को सच्चे प्रेम, समझ और एकता का अनुभव हो ताकि हम सभी एक दूसरे के साथ मिलकर तेरी महिमा कर सकें। हमें इस बात का एहसास कराएं कि परिवार एक अनमोल आशीर्वाद है और हमें इसे संभाल कर रखना चाहिए। प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारे परिवार के हर सदस्य को तुझसे प्रेम और आशा का एहसास हो और उनके जीवन में तेरी उपस्थिति सदा बनी रहे। हे परमेश्वर, हमें शांति का अनुभव कराएं। इस संसार में इतनी व्यस्तताएं हैं कि हम अक्सर तुझसे दूर हो जाते हैं। हमें सिखा कि हम हर दिन तुझसे जुड़ी रहें और अपने हृदय को तेरी कृपा और प्रेम से भरें।
हमें तुझसे सच्चा प्यार और विश्वास रखने की शक्ति दे। हमें वह समझ दे कि शांति केवल बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारे भीतर से आती है। हमें यह एहसास कराए कि हमारी आत्मा तब तक शांति नहीं पा सकती जब तक हम तुझसे पूर्ण रूप से जुड़ने की कोशिश नहीं करते। प्रभु, हमें ऐसा आत्मा दे जिससे हम तेरे मार्ग को और भी अधिक समझ सकें। प्रभु, इस दिन के बाद हमें आराम और शांति का अनुभव हो ताकि हम अगला दिन पूरी ताजगी और उत्साह के साथ शुरू कर सकें। हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति को मजबूत रख ताकि हम अपने कार्यों को सही ढंग से पूरा कर सकें। किसी भी प्रकार की बीमारी या थकान से हमें मुक्त कर और हमारे शरीर को ताजगी प्रदान कर। हमें अपने शरीर को अच्छी तरह से देखभाल करने की समझ दे ताकि हम स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें। हमारे शरीर और आत्मा को तेरी कृपा से भर दे ताकि हम तुझसे और दूसरों से सच्चे प्रेम से जुड़ सके। हे परमेश्वर, हमें अपनी आत्मा को सशक्त करने के लिए मार्गदर्शन दे। हमें वह समझ और ज्ञान दे ताकि हम हर दिन अपनी आत्मा को और मजबूत कर सकें। हमें तुझे और अधिक जानने की तीव्र इच्छा दे ताकि हम तेरे प्रेम और समझ में बढ़ सकें। अपने हृदय को पूरी तरह से तुझ में समर्पित करने की शक्ति दे ताकि हम अपनी आत्मा में सुधार कर सकें। हमें बाइबल के वचनों को समझने और अपनाने की प्रेरणा दे ताकि हम हर क्षेत्र में तेरे जैसे बन सकें। प्रभु, इस दिन के बाद हमें आराम और शांति का अनुभव हो ताकि हम अगला दिन पूरी ताजगी और उत्साह के साथ शुरू कर सकें। हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति को मजबूत रख ताकि हम अपने कार्यों को सही ढंग से पूरा कर सकें। किसी भी प्रकार की बीमारी या थकान से हमें मुक्त कर और हमारे शरीर को ताजगी प्रदान कर। हमें अपने शरीर को अच्छी तरह से देखभाल करने की समझ दे ताकि हम स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें। हमारे शरीर और आत्मा को तेरी कृपा से भर दे ताकि हम तुझसे और दूसरों से सच्चे प्रेम से जुड़ सकें। हे परमेश्वर, हमें अपनी आत्मा को सशक्त करने के लिए मार्गदर्शन दे। हमें वह समझ और ज्ञान दे ताकि हम हर दिन अपनी आत्मा को और मजबूत कर सकें। हमें तुझे और अधिक जानने की तीव्र इच्छा दे ताकि हम तेरे प्रेम और समझ में बढ़ सकें। अपने हृदय को पूरी तरह से तुझ में समर्पित करने की शक्ति दे ताकि हम अपनी आत्मा में सुधार कर सकें। हमें बाइबल के वचनों को समझने और अपनाने की प्रेरणा दे ताकि हम हर क्षेत्र में तेरे जैसे बन सकें। हे प्रभु, इस जीवन की राह में हमें कठिनाइयां और चुनौतियां आती हैं। कृपया हमें विश्वास और साहस दें ताकि हम उन्हें पूरी शक्ति और धैर्य से पार कर सकें। हमें यह समझने की क्षमता दें कि तेरे मार्ग पर कोई भी कठिनाई असंभव नहीं है। जब हम डर महसूस करें, हमें तेरा आशीर्वाद और समर्थन याद दिला ताकि हम कभी हार न माने। हमें बिना डर के अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने की शक्ति दे ताकि हम तेरी कृपा से हर संकट को पार कर सकें। हे परमेश्वर, हमें अपने दिलों में सच्चा प्रेम और दया का अनुभव कराएं। हमें यह समझने की शक्ति दें कि प्रेम और करुणा से ही दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है। हमें तुझसे सच्चा प्रेम पाने के बाद दूसरों के प्रति भी वही प्रेम दिखाने का आशीर्वाद दें। हमारी सोच और कार्यों में हमेशा दया हो ताकि हम सभी की मदद कर सकें। हमें यह याद दिलाएं कि सच्चा प्रेम तेरा आशीर्वाद है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि यह प्रेम और कृपा हर दिन हमारे जीवन में रहे। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि तू हमें अनमोल आशीर्वादों से भरता है। तेरी कृपा से ही हम हर दिन नए अवसरों और आशीर्वादों का अनुभव करते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें और हमारे प्रियजनों को तेरा आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे। हम हर परिस्थिति में तेरा आशीर्वाद पाना चाहते हैं ताकि हम अपनी यात्रा को तेरे प्रेम और मार्गदर्शन से भर सकें। तेरे आशीर्वाद से हमारा जीवन आगे बढ़े और हम सही रास्ते पर चलें। हमें कभी भी अपने आशीर्वादों को हल्के में न लेना सिखा। हमारे जीवन में तेरा आशीर्वाद हर कदम पर हमारे साथ हो। हे परमेश्वर, इस दिन की समाप्ति पर हमें अपने मन को शांत और स्थिर करने का अवसर दे। हमारे मन में चलने वाली चिंताओं और विचारों को शांत कर हमें तुझसे जुड़ने की शक्ति दे। हमें इस बात का एहसास कराए
कि केवल तुझे पूरा भरोसा करके ही हम शांति पा सकते हैं। हमें हर प्रकार के मानसिक तनाव से मुक्त कर, ताकि हम आत्मिक शांति का अनुभव कर सकें। जब भी हम मानसिक रूप से थक जाएं, हमें तेरा आशीर्वाद और शक्ति मिले, ताकि हम फिर से आत्मविश्वास महसूस करें। हमें यह महसूस कराए कि जब हम तुझे पूरी तरह से सौंप देते हैं, तभी हमारी आत्मा शांति पाती है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि जो लोग इस समय किसी कठिनाई, दुख या बीमारी से गुजर रहे हैं, उन्हें अपनी कृपा और आशीर्वाद से भर दें। उन्हें शांति और हिम्मत दें, ताकि वे अपनी समस्याओं का सामना कर सकें। उनके दिलों में साहस और संघर्ष की शक्ति हो, ताकि वे जीवन की कठिनाइयों से हार न माने। प्रभु, हमें हर किसी की मदद करने का अवसर दे जो किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना कर रहा हो। हे परमेश्वर, हमें एक अच्छा जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन दे। हमें यह समझने की शक्ति दे कि जीवन का असली उद्देश्य तुझसे जुड़ना और दूसरों के साथ प्रेम, करुणा और समझ से व्यवहार करना है। हमें यह एहसास कराए कि हमें जो समय मिला है उसे सही तरीके से बिताना चाहिए और जीवन को ऐसे जीना चाहिए जैसे कि यह एक उपहार है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें अपनी उपस्थिति में हर कदम पर मार्गदर्शन दे, ताकि हम अपनी जिंदगी को तुझसे प्रेरित और अच्छा बना सके। हे प्रभु, हमारे परिवार में एकता और प्रेम बनाए रख। हमें यह समझने की शक्ति दे कि परिवार एक अनमोल आशीर्वाद है। किसी भी प्रकार के मतभेद या झगड़ों से हमारे परिवार को बचा और हमें सिखा कि हम हर समस्या को शांति और समझ से सुलझाएं। जब हम एक दूसरे से जुड़ते हैं तो हम तुझे और अपनी खुशियों को साझा करते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार में एकता बनी रहे और हम सभी तेरी उपस्थिति में एकजुट रहे। हमें हर दिन एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की प्रेरणा दे। हे परमेश्वर, हमें अपने जीवन को तुझसे प्रेरित होकर जीने की शक्ति दे। हमें यह समझने की क्षमता दे कि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति तेरा प्रेम और आशीर्वाद है। हमें यह एहसास कराए कि हमारे पास जो कुछ भी है वह तेरा दिया हुआ है और हम उन आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमें अपनी इच्छाओं और सांसारिक सुखों के बजाय उन मूल्यवान चीजों को प्राथमिकता देने की प्रेरणा दे जो हमें तुझसे सच्चा प्रेम और आत्मिक संतोष प्राप्त करवा सकती हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमें हर दिन एक धन्य और संतुष्ट जीवन जीने का अवसर दे। हमें तुझसे जुड़ने का अनमोल अवसर मिले, ताकि हम अपने जीवन को सार्थक बना सकें। हे प्रभु, हमें सही निर्णय लेने के लिए ज्ञान और समझ प्रदान कर। जीवन में कई बार हमें कठिन निर्णयों का सामना करना पड़ता है और हम चाहते हैं कि हम हमेशा तेरे मार्ग पर चलें। हमें वह मार्गदर्शन दे जिससे हम अपनी राह को सही से पहचान सकें और तेरे इच्छाओं के अनुसार कार्य कर सकें। हमें यह समझने की शक्ति दे कि जो कुछ भी हम करते हैं वह तुझे संतुष्ट करने के लिए है, न कि अपनी इच्छाओं के लिए। हमें यह ज्ञान दे कि हमारा सच्चा मार्गदर्शन केवल तुझसे ही आता है और केवल तेरी मार्गदर्शन से ही हम अपने जीवन का सही उद्देश्य पा सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे मन को शुद्ध रखे और हमें हमेशा सही रास्ता दिखाए, ताकि हम तेरे मार्ग में आगे बढ़ सकें। हे परमेश्वर, हमारे मन को स्थिर और शांत रख। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन की हर स्थिति में तेरा ध्यान और मार्गदर्शन हमारी शक्ति है। जब हम जीवन के उतार चढ़ाव से घबराएं, हमें यह याद दिला कि तू हमारे साथ है और हर कठिनाई में हमारा सहारा है। हमें अपने मन को स्थिर रखने की क्षमता दे, ताकि हम संतुलन बनाए रख सकें। हमें यह एहसास कराए कि स्थिरता सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति से आती है। प्रभु, हमें हर दिन तेरे मार्ग पर चलने की ताकत दे, ताकि हम अपने जीवन में शांति और स्थिरता पा सकें। हे प्रभु, हमें हर कठिन परिस्थिति में साहस और धैर्य का आशीर्वाद दे। हमें यह समझने की शक्ति दे कि कभी-कभी हमें जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन तुझ पर विश्वास रखने से हम उन समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। हमें यह याद दिला कि तू हमेशा हमारे साथ है और तेरी शक्ति से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हमें अपने साहस
और धैर्य को मजबूत करने का अवसर दे, ताकि हम कभी भी अपने सपनों और लक्ष्यों से न भटके। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें कभी हार मानने का अनुभव न होने दे, बल्कि हमें हर कदम पर अपनी शक्ति का एहसास कराए। हे परमेश्वर, हम तुझे अपने जीवन के हर क्षेत्र को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम जानते हैं कि केवल तुझ पर विश्वास करके ही हम सही रास्ते पर चल सकते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें अपनी निष्ठा और समर्पण की शक्ति दे, ताकि हम अपनी सभी इच्छाओं और उद्देश्यों को तुझसे जोड़ सके। जब हम अपनी आत्मा और जीवन को पूरी तरह से तेरी हाथों में सौंपते हैं, तब हम तुझे सही मायनों में जान सकते हैं। हमें यह समझने की शक्ति दे कि समर्पण से ही हमें तेरा सच्चा मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त होगा। हे प्रभु, आज की रात हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे दिलों को शांति, समझ और आशीर्वाद से भर दे। तू हमें हर कदम पर अपना मार्गदर्शन दे और हमें अपने सच्चे उद्देश्य की ओर बढ़ने की शक्ति दे। हम जानते हैं कि तेरे आशीर्वाद से ही हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं और सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं। कृपया हमारी हर प्रार्थना को स्वीकार कर और हमारे जीवन में तू हमेशा हमारे साथ रहे। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में आमीन लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपके समर्थन से हम परमेश्वर का वचन और प्रार्थनाएं और अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इस तरह की और प्रार्थनाएं सुनने और देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और प्रभु की योजनाओं पर विश्वास रखें। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।